नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज के इस पॉडकास्ट में। कुछ विशेष कारणों की वजह से बहुत दिनों से मैं पॉडकास्ट नहीं बना पा रहा था, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, बहुत सारे लोगों ने हाल चाल पूछा और कारण पूछा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोगों ने अपनी कहानियाँ भी भेजी हैं, तो उन पर भी मैं जल्दी ही पॉडकास्ट बनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। अभी जिस जगह पे मैं रहता हूँ उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ ठंडी का मौसम चल रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ठंडियाँ पसंद होंगी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें गर्मियाँ पसंद होंगी, और बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे जिन्हें ठंडियाँ भी पसंद हैं, गर्मियाँ भी पसंद हैं, बरसात भी पसंद है। लेकिन जब भी मौका मिलता है हम भीगने वाले लोग हैं। कभी हम इश्क की बारिश में भीगते हैं, कभी मौसम की बारिश में भीगते हैं। और ये जो मौसम चल रहा है ठंडियों वाला, इसे हमारे यहाँ मोहब्बत का मौसम कहा जाता है। जब ये अपने पीक पर होती है, जनवरी स्टार्टिंग में या दिसंबर लास्ट में, तो हमारे यहाँ त्योहार मनाया जाता है खिचड़ी। तो इस समय हम खुशी मनाते हैं, हमारी फसलें कटती हैं, बिकती हैं, तो हमारे यहाँ किसान परिवारों में कुछ पैसा आता है, तो हम उससे अपना एक नया अपना एक अलग उत्साह बनाते हैं अपने परिवारों में। अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं। और अगर आप उत्तर भारत से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको यकीनन पता होगा। और बेहतरीन मौसम और बेहतरीन परिवार के सदस्यों के साथ हम अपना पूरा एंजॉय करते हैं। तो मैं बता रहा था कि मैं बारिशों में बड़ा मज़ा आता है हमको। और मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्हें हमसे भी ज़्यादा मज़ा आता है बारिशों में। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि हम कोचिंग जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं या किसी काम से जा रहे हैं और उस समय बारिश होने लगी, तब तो हमें रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय तो कपड़े गीले हो जाएंगे, तो जाने में दिक्कत होगी। लेकिन मान लीजिए अगर लौटते वक्त बारिश हो रही है, कहीं से भी लौट रहे, कितनी भी बारिश हो रही है, तो वो तो भीगना तय है, भीगेंगे ज़रूर। मोबाइल बैग में रखेंगे, डिग्गी में रखेंगे, या फिर कहीं उसको सुरक्षित पैकेट में रख के जेब में रख लेंगे और भीगते हुए आएंगे। अब पता नहीं बारिश पसंद है या नहीं है, लेकिन उसका एक मज़ा अलग है, उसकी एक याद अलग है। तो उसका एक बेहतरीन लम्हा वो होता है, और उसको बाद में याद करते हैं कि यार जब बारिश होगी तो भीगेंगे ज़रूर। कहते हैं कि यार भीगे थे उस दिन। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मज़ा आता है, बेहतरीन लगता है कि ऐसा होना चाहिए, समय ऐसा होना चाहिए। तो मेरे बहुत सारे दोस्त भी ऐसे हैं जिन्हें बारिश बहुत पसंद है। हालांकि मैं ज़्यादातर अपने एक बहुत ख़ास दोस्त हैं, उन्हीं के साथ बारिश में भीगा हूँ। तो वो जब साथ में रहते हैं, अगर बारिश हुई तो हम भी भीगेंगे, वो भी भीगेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके की कुछ यादें हैं, सोचकर बहुत अच्छा लगता है। और हम समझते हैं कि मौसमों से हमारा जुड़ाव बहुत बेहतरीन होता है। गर्मियों में हम उत्तर भारत में आम का सीज़न होता है, अमरूद का सीज़न होता है, तो अपने खेतों की तरफ देखते हैं, समझते हैं, नई नई चीज़ जानने को मिलती है, रिश्तेदार आते हैं और लोगों का आना जाना लगा रहता है, शादियों का मौसम होता है। ठंडियों में हमारे यहाँ आग जलाई जाती है, सब लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और कुछ नए तरीके का उत्साह होता है, कुछ नए तरीके की उमंग होती है। बचपन की कुछ बातें होती हैं कि ऐसे आग जलती थी, लोग बैठते थे, बातचीत करते थे, और गरम गरम चाय बनती थी, हम साथ में पीते थे। क्या बात है, क्या बात है। तो वो सब याद करके हम सोचते हैं कि वाह क्या बात है। और बरसात का तो बता ही दिया। आपकी भी बहुत सारी कुछ ऐसी यादें होंगी जिसमें आप याद करते होंगे कि इस मौसम में यहाँ आप घूमने जाते हैं, इस मौसम में आप ये कुछ खास करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी बहुत, अगर हम दिन भर दिन देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छी नहीं जा रही है, तबीयत खराब है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, काम अच्छे से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, आप एक समय का दायरा बढ़ा दें कि यार ये साल आपके लिए कैसा रहा, तो मैं आशा करता हूँ और आप भी ये सोचने पे यकीनन सहमत होंगे कि अगर आपके यहाँ किसी की डेथ नहीं हुई है, मृत्यु नहीं हुई है, और कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं हुई, कोई भीषण बीमारी नहीं हुई, तो आप कहेंगे कि हाँ अच्छा बीता, परिवार के साथ बीता। कुछ मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप जब वक्त के दरमियान देखते हैं कि 5 सालों में वो दौर, हो सकता है कोई बहुत गरीबी से उठा हो और अब थोड़े पैसे आने लग गए हों उसके पास, उसने घर अपना अच्छा कर लिया हो,
गाड़ी खरीद ली हो, शादी कर ली हो, या फिर दूसरे शहर में गए हो नौकरी की तलाश में, तब दर दर भटकना पड़ा हो, कुछ सोचना पड़ा हो। लेकिन अब वो सारी समस्याएं नहीं, अब कुछ सुधर रहा है, अब माहौल बन रहा है, अब अपना वाला टाइम आ रहा है। तो कालांतर में हम हमेशा ये पाते हैं कि हम बेहतर हुए हैं, पहले से अच्छे हुए हैं। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि कालांतर में कुछ पॉजिटिव बदलाव नहीं आया है, कुछ अच्छा बदलाव नहीं आया है, तो हो सकता है कि आपने थोड़ी सी कहीं चूक कर दी हो, कुछ गलत फैसले ले लिए हों, या गलत लोगों के साथ में आ गए हों। तो आप ये मत सोचिए कि ये मौसम कैसा जा रहा है, ये अच्छा नहीं गुजरा, ये दिन अच्छा नहीं गुजरा। आप कोशिश करते रहिए। और एक कहावत है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप अपना दिन बेहतर बना रहे हैं तो आप अपना मंथ बेहतर बना रहे हैं, अपना वीक बेहतर बना रहे हैं। और अगर आप अपना हफ्ता अच्छा बना रहे हैं तो अपना महीना अच्छा बना रहे हैं। अगर आप अपना पूरा महीना अच्छा बना रहे हैं तो आप अपना पूरा साल बेहतर बना रहे हैं। तो ये ज़रूर समझना है कि हर रोज़ को हमें बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, खुश बनाना है। दौड़ तो सब रहे हैं। और इस मौसम की एक ख़ासियत है कि ये आपकी दौड़ रोक देता है। कि ठंडी का मौसम, ये कड़कड़ाती ठंड आपको ठहराव देती है, आपको रोक देती है। आप बिस्तर में घुसे रहते हैं, ठंडी लगती रहती है। हाँ, पैसे वाले लोग भी होंगे जिनके यहाँ एसी चलता होगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी, ठंडी का बहुत कम असर होता होगा उनको। या फिर वो जो लोग मुंबई में रहते होंगे या समुंदर के किनारे वाले एरियाज़ में रहते होंगे, उनकी ठंडी का कोई विशेष असर नहीं पड़ता होगा। लेकिन बहुत सारे हम जैसे लोग, उत्तर भारत के, दिल्ली साइड के लोगों को जो ठंडी बहुत परेशान करती है, तो वो ठहराव देता है। आप सोचते हैं कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है, अभी से शुरुआत करनी चाहिए। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सीखते हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मतलब आदमी ठहर जाता है, समझता है। ठंडी ठहराव देती है, गर्मी रफ्तार देती है। गर्मियों के मौसम में आपका दिन बड़ा हो जाएगा, आपके पास वक्त ज़्यादा रहेगा, आपके पास सोचने का मौका नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, आपको दौड़ना है। बॉडी बिल्डर लोग हैं, वो 3-3, 4-4 घंटे बॉडी बना रहे हैं। जो राइटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो उनके पास ज़्यादा टाइम मिल रहा है। तो ठंडियाँ आपको एक बेहतरीन ठहराव दे रही हैं। तो आप ठहरिए और सोचिए कि प्रकृति ऐसा क्यों करती है और उससे आप क्या लाभ ले सकते हैं। ज़रूरी अगर नहीं होता तो प्रकृति ऐसा करती ही क्यों? प्रकृति कुछ भी ऐसे फालतू में, बिना सोचे समझे, बिना उसके तर्क के नहीं करती। ठंडियाँ हैं, ठहराव हैं, आप घर पे रुके हुए हैं, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप उसका कुछ मतलब समझिए कि आपको सोचने का, आपको समझने का, आपको सीखने का मौका दिया जा रहा है। आपको संवरने का एक मौका दिया जा रहा है। तो आप ठहरिए, सोचिए, देखिए कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या खराब हुआ जिसे आप सुधार सकते हैं, क्या बात बिगड़ गई जिसे आप बना सकते हैं, आप क्या अलग कर सकते हैं। आप वो अपना YouTube चैनल बनाना चाहते थे ना, जो वो अभी शुरू कर सकते हैं। आप लिखना चाहते थे ना कई साल से कि मैं लिखना स्टार्ट करूँगा, अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आप वो बॉडी बिल्डिंग, जो आपका ख्वाब था बहुत दिनों से कि आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते थे ना, वो आप अभी शुरू कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी समस्याएं होंगी, ठंडी का थोड़ा असर रहेगा, लेकिन आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए ना। आप सोचिए कि आपको मौका दिया जा रहा है, आप मोहब्बत करिए इस मौसम से। ये तो इश्क वाला मौसम है, ये तो मोहब्बत वाला मौसम है। हमारे यहाँ ठंडियों में लोग कहते हैं कि ये मोहब्बत वाला मौसम है। जिस चीज़ से आप मोहब्बत करने लगेंगे, उसे पसंद करने लगेंगे, वो आपको अच्छी लगने लगेगी। आप सुबह उठने लगेंगे, आप दौड़ने लगेंगे, आप खेलने लगेंगे, आप लिखने लगेंगे। तो क्यों आप इसे एक बहाना बना रहे हैं, एक बहाना बता रहे हैं आप इसे? ये बहाना है नहीं, ये समय आपको दिया जा रहा है जो कभी लौट कर नहीं आएगा दोबारा। गर्मियों में दिन बड़े होने लगेंगे, अभी दिन छोटे हैं, तो आप शाम को जल्दी खाना पीना खाइए या नाश्ता करिए, उसके बाद अपने काम में लग जाइए। सुबह उठिए, आपको अभी अंधेरा रहता है, आप आराम से सुकून से अपना काम कर पाएंगे। आप बहाना मत बनाइए इसके प्रति। और हाँ, ठंडियों से इश्क ज़रूर कीजिए, या हो सके तो ठंडियों में इश्क ज़रूर कीजिए। यकीन मानिए, कुछ अलग लगेगा, कुछ बेहतर लगेगा। तो इसी उम्मीद के साथ
कि आप कुछ बेहतर बनने, कुछ बेहतर करने और इस ठंडी का भरपूर आनंद लेंगे और इसका लुत्फ उठाएंगे। और अपने किसी भी मैसेज के लिए, किसी भी कहानी के लिए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या चैट में ही अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और पढ़कर, सुनकर, जानकर, देखकर बहुत अच्छा लगता है और पता चलता है कि आपको हिंदी से, आपको पॉडकास्ट से, आपको शायरी से, आपको गज़लों से कितनी मोहब्बत है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।